नमस्कार दोस्तों। आज है 5 सितंबर 2025 और 5 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 5 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो रियल रिदम एंड सोल कार्यक्रम है ये कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपके नेपाल में आयोजित किया गया है। देखिए, नेपाल महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैंसर केयर नेपाल के लिए काठमांडू में एक धन उगाने वाला कार्यक्रम यानी पैसे को इकट्ठे करने के लिए क्या है, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रकाश डालते हुए संगीत और नाटक प्रस्तुत किए गए थे। अब बात है नेपाल की, तो नेपाल के बारे में जानते हैं। ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपालीज रूपी। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौड्याल। अच्छा, नेपाल और भारत के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? सूर्य किरण। क्या नाम है जिसका? सूर्य किरण। इसके अलावा नेपाल में के बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे। ये हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने क्या किया? 31st बार यानी 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। इसके अलावा ल्याक्या शेरपा, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ी हैं। नेपाल के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, नेपाल क्या है? आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियंस में शामिल हुआ है। नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला क्या है? नेपाल पहला देश बन गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल ने क्या किया है? टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की है। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई करने की पेशकश की है। और हाल ही में नेपाल में अभी क्या है? गाई जात्रा त्योहार मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा यानी NIRF ने एक बार फिर से IIT मद्रास को भारत का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान घोषित किया है। लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास ने क्या है? ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और IIT मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अब बात करते हैं IIT के बारे में, तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी जान लेते हैं। IIT मद्रास ने क्या है कि परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ यानी IARC अग्निशोध की स्थापना की गई है। IIT मद्रास ने कृषि अवशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। IIT गुवाहाटी की जो टीम है उसने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर यानी YD1 लॉन्च की है। और IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कार्बन व्यापार और हरित निवेश बढ़ाने हेतु JCM समझौता हुआ है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। देखिए, भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत एक संयुक्त ऋण तंत्र यानी JCM समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता क्या है? द्विपक्षीय कार्बन क्रेडिट व्यापार,
तकनीकी हस्तांतरण और जलवायु वित्त को सक्षम बनाने के लिए किया गया है। अब बात आई है जापान की, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? सेगुरु इशिबा। देखिए जापान में भारत के राजदूत अभी कौन है? शिब्बी जॉर्ज है। जापान के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान में शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत क्या है? 20वें स्थान पर रहा है। सीयूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। और जो 16वां इंडिया ट्रेड फेयर है वो कहाँ आयोजित होगा? वो आपका टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। जापान के माउंट सिएमोइडे के ज्वालामुखी में क्या है? अभी विस्फोट हुआ है। जापान ने S2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। जापान की जो जनसंख्या है उसमें क्या है? लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई और जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT जोधपुर। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम क्या है? भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक महाशक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इसमें क्या 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, शीर्ष उद्योगपति, स्टार्टअप्स और हजारों छात्र इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? यह किया है आपके मेघालय सरकार के द्वारा। कि देखिए मेघालय सरकार ने क्या है, पर्यटन विभाग की पहल के तहत ऑटम कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना और स्थानीय आजीविकाओं को मजबूती देना है। इस कैलेंडर के माध्यम से मेघालय को संगीत, खेल और संस्कृति का प्रमुख वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। अब बात आई है मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के CM कौन है वर्तमान? कॉनराड संगमा। और जो मेघालय के गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? CH विजय शंकर। मेघालय में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीटें कुल कितनी हैं? मेघालय में 60 हैं। देखिए मेघालय के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। मेघालय में 2 नई वुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई है। मेहू देन खलम महोत्सव मेघालय में अभी हाल ही में मनाया गया है। मेघालय में 2 दिवसीय राशोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। मेघालय ने क्या है? मेघालय सरकार ने राज्य बजट का 0.8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में क्या है? सर्वाधिक है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम करने के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं। लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ है। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत में FDI कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? 15% बढ़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? यह है आपके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। देखिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने श्रम कानून में बदलावों को मंजूरी दे दी है। कारखाना अधिनियम क्या है? दैनिक घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया है और ओवर टाइम क्या है? 144 घंटे एक तिमाही तक फिक्स कर दिया गया है। इसी प्रकार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में क्या है? दैनिक घंटे कितने कर दिए? 10 और ओवर टाइम 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई।
महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधा कृष्णन। देखिए महाराष्ट्र क्या है, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि में तीसरा और जनसंख्या दृष्टि में क्या है, दूसरा राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें 48, राज्यसभा की कुल सीटें 19 और विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 288 हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में और क्या है, उजानी बांध, जैकवाड़ी बांध और कोयना बांध। इसके अलावा नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर उपस्थित है। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं, हाल ही में हुई जो घटनाएं हैं। देखिए महाराष्ट्र के क्या है, महाराष्ट्र के नागपुर में मारवत उत्सव जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। यूपीआई के उपयोग में क्या है, महाराष्ट्र भी शीर्ष स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने क्या है, आधिकारिक तौर पर गणेश पूजा को क्या है, राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना भी शुरू की है और महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने क्या है, अभी हाल ही में नारली पूर्णिमा मनाई थी। दिशा अभियान क्या है, महाराष्ट्र में लागू किया गया है। भारत के पहले एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन भी अभी महाराष्ट्र में हुआ है और पशुधन और मुर्गी पालन को क्या है, कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो कितने का किया गया है? यह किया गया आपके 45। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिक्षा मंत्रालय ने क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के विजेताओं की हाल ही में घोषणा की है, जिसमें क्या है, पूरे देश के कुल 45 शिक्षकों को स्कूल शिक्षा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार क्या है, 5 सितंबर 2025 को प्रदान किए जाएंगे और 5 सितंबर को क्या है, भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की शिशु मृत्यु दर 2023 में घटकर रिकॉर्ड निम्नतम कितने पर आई है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। देखिए 2023 में शिशु मृत्यु दर घटकर 25 हो गई है, जो 2013 में क्या थी, 40 से 37.5% कम है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1500 करोड़। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की महत्वपूर्ण खनिज रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी जीएसटी परिषद की बैठक ने कर स्लैब का विलय किया है? तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 56वीं। देखिए 56वीं जो जीएसटी परिषद बैठक थी वो 3 से 4 सितंबर को संपन्न हुई थी। उसमें क्या है, 4 स्लैब को मिलाकर 2 स्लैब बना दिए गए, यानी जो 12 और 28% का जो स्लैब था उसको क्या है, 5 और 18% में मर्ज कर दिया है, जबकि जो विलासिता की वस्तुएं हैं उनके लिए 40% का जीएसटी का एक नया स्लैब बना दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच समझौता हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है? यह आपके केरल में हुआ है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए केरल के कासरगोड स्थित ICAR परिसर में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडिया के बीच रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहल क्या है, भारत के तटीय क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और जो गवर्नर है वहाँ के वो कौन है? राजेंद्र अरलेकर। देखिए केरल को क्या है, नारियल की भूमि भी कहा जाता है, लेकिन केरल क्या है, नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर नहीं है। नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वह आपका कर्नाटक हो जाएगा। जबकि केरल क्या है, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा यह दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा यहाँ पर केरल में लोकसभा की कुल सीटें 20, राज्यसभा की कुल सीटें 9 और विधानसभा की कुल सीटें कितनी है यहाँ पर? 140 हैं।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं केरल के बारे में। तो देखिए केरल को क्या है, पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला, यानी पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है। केरल क्या है, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है। केरल में अभी वर्तमान में क्या है, मीठे पानी की केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है। और जो 11वां मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन वो अभी अभी कहाँ पर हुआ है, केरल में किया गया। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथीमिस अब्रामही की खोज हुई है। केरल क्या है, आर्थो कल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है। और केरल में क्या है, पहला तिरुवनंतपुरम में स्किन बैंक खोला जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की बिजली क्षमता उत्पादन बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? तो कहाँ की हुई है, यह हुई है आपकी छत्तीसगढ़ की। देखिए साल 2000 में गठन के समय मात्र 1400 मेगावाट क्षमता रखने वाला छत्तीसगढ़ आज क्या है, 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान CM कौन है, विष्णुदेव साई। और वहाँ के गवर्नर कौन है, रामेन डेका। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है, जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोटा और कोल इंडिया ने क्या है, समझौता किया। और देश के जो पहले AI वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव भी कहाँ रखी गई है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने के लिए क्या है, यह छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ किया गया, अभी रायपुर में किया गया है। और 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन भी रायपुर में हाल ही में किया गया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा यहीं पर शामिल की गई हैं। और रायपुर ने क्या है, युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन जो है बनाया है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है, आपके यूनाइटेड किंगडम यानी UK में की गई है। देखिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियन लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुई और पहली बार है जब इसे हाल ही में गठित नई शासी संस्था वर्ल्ड बॉक्सिंग के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।